मंजीत यानी कि प्रीति, इमोजी मत भेजिए आप, ठीक है, इमोजी नहीं भेजना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो हमने पिछली क्लास में सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का घटाव, है ना? बताइए, क्या ये हम लोगों ने सीखा था? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का घटाव क्या हम सभी लोगों ने सीखा था? याद है आप सभी को? चलिए, अब इसी पर आधारित मैं एक सवाल पूछता हूँ। इसी पर आधारित मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं इस वाले सवाल का। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपने पिछली क्लास एकदम अच्छे से लगाई थी और आपने हर एक चीज को अच्छे से सीखा था। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में सॉल्व करके तब जाके इसका उत्तर बताइए। यस, तो क्रिस, शुभम, जान सैनी, मुकेश कुमार, यानी इतने जो बच्चे हैं ये सारे बच्चे बता पा रहे हैं, है ना? यस यस, ओके ओके। सारे बच्चे बोले कि सर इसका आंसर तो 618 आएगा, यानी कि 618 आएगा सर। देख लेते हैं। देखो ये दो है ना बेटा, दो है तो आप तुरंत चार में से मतलब घटा नहीं पाओगे, दो में से चार। तो क्या लेना पड़ेगा? एक हाथ से लेना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दो थोड़ी हो जाएगा बेटा, आप खुद देखो ना, दो में से आप चार घटा ही नहीं पाओगे। जो हासिल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये दो से हो जाएगा 12। अब 12 में से चार जाता है तो 8 आता है। चलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, अब ये 5 थोड़ी रह जाएगा, अभी 5 थोड़ी रह जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। 4 में से 3 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। और ये बेटा ये जो 6 है वो ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसको घटाने की गुंजाइश ही नहीं। उत्तर तो आएगा 618। तो जिन जिन बच्चों का सही था, जिन जिन बच्चों नहीं, प्रीति आपका आंसर नहीं सही है। प्रीति के नाम से जो बच्ची है ना, 619 नहीं होगा, 618 होगा। तो जिन जिन बच्चों का सही था वह अपना नाम लिखिए। तो मैं जानना चाहता हूँ किन किन बच्चों का सही था। सारे बच्चे अपना नाम लिखेंगे। वर्षा, ओके। निकिता, ठीक है। दिव्या, ओके। अन्नू, ठीक है। सुभाना, ओके। खुशबू, बीना, अ, रैनी, नेहा। खुशबू, नेहा, अच्छा दो बच्चे ज्वाइन है क्या? ओके। श्रुति, कृष, शुभम, प्रीति, साक्षी, ओके। तो इतने बच्चों का सही था आंसर, है ना? चलो, तो ये सारी चीजें मैं नोट कर लेता हूँ कि किन बच्चों ने सही आंसर किया। ओके, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक रिकॉर्ड टेस्ट है, आपको ये लगाना है। साइना, ओके। आपको ये लगाना है क्वेश्चन और आप सभी को इसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में। तो पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा और तभी जाके इसका आंसर करिएगा। कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है? कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है कि आप इसका आंसर तुरंत करिए। आराम से इसका उत्तर दीजिए आप सभी को, ठीक है? एकदम आराम से दीजिए, कोई इशू नहीं है। सवाल बहुत ही सीधा सा है। पूछा जा रहा है कि 236 जो है वह 564 से कितना छोटा है ना? ये चीज आपसे पूछ रही है। बच्चों, आपने अगर एक मोबाइल से दो बच्चों ने या तीन बच्चों ने ज्वाइन किया है तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपना अपना नाम जरूर से लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। मान लो अगर एक बच्चे हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है ना? लेकिन अगर एक ही मोबाइल से दो या तीन बच्चों ने ज्वाइन किया है तो जरूर से जरूर अपना अपना नाम एक ही बार में लिख दीजिएगा। जैसे कि क्रिश और शुभम के नाम से है ना? और भी एक बच्ची थी, है ना? जैसे बीना है, रजनी है ना? इस टाइप से। खुशबू है, नेहा है ना? इस तरीके से। यानी 3 फोन और 6 बच्चे ऐसे हो गए, है ना? चलो बच्चों, आपके पास 30 सेकंड का और समय है, 30 सेकंड का समय है। अभी भी आपके पास 30 सेकंड का समय है, बहुत ही सवाल सीधा सा है,
बोला जा रहा है कि जो 236 है, जो 236 है वह 564 से कितना छोटा है ना, इससे कितना छोटा है यही बताना है। अब आप अपने मन से इसको सॉल्व करिए और तब जाके इसका उत्तर करिएगा होल सेक्शन में। अब बेटा सबसे देखो, जब भी हम बोलते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, है ना। आप ऐसे ना करिए कि तुरंत उसका आंसर बता दीजिए, नहीं, आप पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जब आपको उत्तर मिल जाए तब जाके आप आंसर होल में करिए, ऐसे होता है। बच्चों, क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन मेरे को यहाँ पे संख्या बहुत कम दिख रही है, मैं आपको बता दूं, इस क्लास यस में सर। 19 बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों ने ही आंसर किया है। इट मीन्स अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, 7 बच्चे रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आप सभी लोग इसका आंसर करिए जिन सर एक लोगों ने। बार सब बोला दोबारा से। मैंने ये बोला कि अभी तक 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो एक सर आगे तो सर दे रहा है, सर वो बोला। ओके, माइक मत ऑन करिए बेटा, माइक मत ऑन करिए। तो अब हाँ, एक और बच्चे ने आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर करिए। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करिए आप सभी लोग। सर आप एक ये आपने जो समझाया दोबारा बता दो। बेटा अभी को आपने क्लास ज्वाइन किया है क्या? रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, अभी को क्लास को ज्वाइन किया है? हाँ, साक्षी के नाम से जो बच्ची है, कुछ बताने चाहती हैं क्या आप? कुछ बताना चाहती हो आप? मेरा पोल बॉक्स नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप अभी के लिए, है ना, अभी के लिए आप चैट बॉक्स में लिख करके आंसर बता दो। चैट बॉक्स में लिख करके आंसर बता दो, मैं आपका आंसर पढ़ लूंगा, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि आपका पोल बॉक्स क्यों नहीं चल पा रहा है। 328 है आपका आंसर, ओके। चलो अब देखते हैं किन बच्चों ने सही आंसर किया। बेटा लिखा है 564, 236, इसको घटा दीजिए। तो आप यहाँ पे एक हासिल देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि 4 में से 6 को घटाया ही नहीं जा सकता है बेटा, है ना। 4 एक छोटी संख्या है, 6 एक बड़ी संख्या है, नहीं घटाया जा सकता है अभी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे 6 से, तो ये 4 नहीं रह जाएगा, यह 14 बन जाएगा। 5 6 4 आड़ा 14 बन जाएगा। अब लपियो है कब दिखाए। जतिन के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद रखो। तो 14 बन जाएगा। 14 में से 6 ज्यादा क्या आता है? 8 आता है ना बच्चों, बच्चों 8 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये जो 6 था, इसने एक हासिल दिया था, तो अभी 6 थोड़ी रह जाएगा बेटा, अभी 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5। और 5 में से 3 को घटाना है, ठीक है। 5 में से 3 को घटाइए। जब 5 में से 3 को आप घटाओगे तो क्या पाओगे? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे साथ साथ में आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो कृष्ण गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, उसने साथ साथ में आंसर दिया कि सर इसका आंसर तो 2 आएगा। आप लोग भी आंसर देने के बाद साथ साथ में आंसर करने का प्रयास करेंगे, है ना। जो भी मैं पूछूंगा पॉइंट पॉइंट पे आप बताते रहोगे। अब बताओ, 2 हो गया। अब इस 5 में से 2 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? कौन बताएगा? 5 में से 2, 3 सर। बहुत बढ़िया, 3 आएगा। तो सही उत्तर 328, यानी कि डी वाला पार्ट बच्चों सही होगा, ठीक है। डी वाला पार्ट सही होगा, ओके। चलो
तो आपको मालूम होगा कि आज का टॉपिक हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। उस दिन हमने ये सिखाया भी था, याद करो। बताओ ये वाला सवाल हम करवाए थे कि नहीं वाला? देखो बेटा, ये जो क्यारी वाला सवाल था हमने करवाया था, याद करो। ऐसा है कि नहीं? आप लोग खुद बताओ, ऐसा है ना? मैंने ये क्यारी वाला क्वेश्चन करवाया था उस दिन, उत्तर 15 आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को आंसर भी एकदम लर्न है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। ऐसे ही करो बेटा पढ़ाई, है ना? एकदम ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए। आपको आंसर तक एकदम लर्न हो जाना चाहिए, इतना पढ़ लो, है ना? और मान लो आंसर नहीं लर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड जरूर से जरूर पता होना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे एक सवाल है कि यदि उसी क्यारी में फूलों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी जाए तो कुल फूल कितने होंगे? कौन बताएगा? याद करो, एक क्यारी में 5 फूल थे, है ना? एक क्यारी में 5 फूल थी और वहां पे 3 क्यारियां हैं। अब फूलों की संख्या 5 से बढ़ा करके 7 कर दी जाए तो बताओ 7 हो जाने पर उन तीनों ही क्यारियों में कितने फूल होंगे बेटा? 21 होंगे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो एक क्यारी में 7 फूल और इसी प्रकार की 3 क्यारी हैं, तो 7 3 21। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। सर एक बार पीछे करना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बाबा मुरारी दास करके जो बच्चा है ना, माइक बंद करो अपना। अगर तुमने दोबारा ये क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तुरंत क्लास से बाहर करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों का नुकसान होता नहीं देख सकता। आई बात समझ में? हाँ बेटा, देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 7 क्यारियां थी और दरअसल जो क्यारी में फूलों की संख्या है वो 5 कर दी गई थी, तो 7 पचे 35 आएगा। आपने जो 21 बताया वो भी सही था, क्योंकि उस हिसाब से मैंने पूछा था कि मान लो एक क्यारी में 7 फूल है और अगर 3 क्यारियां हो तो आंसर क्या आएगा, तो उस हिसाब से कितना आएगा? 21 आएगा। कोई बच्चा ये मत समझिए कि आपने उत्तर गलत दिया था, नहीं, आपने उत्तर सही दिया था। ठीक है, यहाँ पे सवाल दूसरा है, वहां जो मैंने पूछा वो दूसरा था। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्या है ये? बोला जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसीलिए यहाँ हमने गुणा का प्रयोग किया। सही भी बात है, यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग का ही प्रयोग करते। एक बात बताओ बेटा, मान लो यहाँ पे 5 फूल है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 8 फूल है और यहाँ पे मान लेते हैं 12 फूल है, तो बताओ क्या गुणा करते टोटल फूलों की संख्या के लिए कि जोड़ते? बताओ, गुणा करते या जोड़ते? बताओ जल्दी से। अगर हम कुल फूलों की संख्या पूछें तो क्या बताते? ऐड करना पड़ता ना बेटा, जोड़ना पड़ता। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर फूलों की संख्या समान है तब तो आप यहाँ गुणा करोगे, लेकिन अगर फूलों की संख्या समान नहीं है, अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? योग करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो और चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आने वाला है। आवाज नहीं आ बच्चों मेरी आवाज आ रही है? चैट में बताना जरा, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इस वाले सवाल को करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग होल सेक्शन में, है ना? अच्छे से इसका आंसर करिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। सारे बच्चे आंसर करिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको 8 का गुणा कराना है 5 से, है ना? तुरंत उत्तर आ जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, टॉर को कट करके दोबारा ज्वाइन करो, अभी दिखने लगी। दोबारा से ज्वाइन करो बेटा, आकाश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है। तो बच्चों जल्दी से आंसर करो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, जल्दी से स्टॉप तक करिए।
ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए चैट में इसका आंसर बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो जो बच्चे 40 बोल रहे हैं उनका उत्तर क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि जब 8 का गुणा आप 5 में कराओगे तो 8 बच्चे 40 होता है। सही उत्तर ए वाला पार्ट होगा, है ना बच्चों, ए वाला पार्ट होगा, ठीक है। चलो अब दो दो अंकों का हम लोग आपस में गुणा कराएंगे, जो कि देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं। आप देखो यहाँ पे 58 लिखा है और यहाँ पे 15 लिखा है ना। ये दो दो अंक वाले हैं संख्याएं। तो अब इनका हमें गुणा करना है। तो कोई बच्चा बता पाएगा क्या कि 58 का गुणा 15 में कराने पे क्या आएगा? पहले आप लोग प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम तो सिखाएंगे ही बेटा, हम अच्छे से सिखाएंगे आपको। बस आप लोग एक बार प्रयास करके बताने का कोशिश करिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। आप लोग बस एक बार प्रयास करिए, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। अच्छा, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसका आंसर 840 आएगा, और एक बच्चा बोला है सर इसका आंसर 870 आएगा। चलो तीसरे बच्चे ने बोला कि सर इसका आंसर 870 आएगा, और भी बच्चे बोल रहे हैं तो अब 870 ही बोल रहे हैं, यानी कि पहला उत्तर जो था 840 वो नहीं आ रहा है किसी का भी, है ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। देखो बच्चों, अगर आप इसका गुणा कराना चाहते हो तो आपका इस 5 का गुणा कराना पड़ेगा 8 से। 8 पीछे कितना हो जाएगा 40, यानी शून्य लिखोगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप ध्यान से समझना, 8 में से 40 तो लिखोगे तो यहाँ पे जो इकाई कांक होता है वही तो लिखते हैं हम लोग। इकाई कांक शून्य है, और बेटा ये दहाई सर का। आवाज नहीं बच्चों बताना मेरी आवाज आ रही है? बच्चों बताना मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से। अच्छा, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है वह क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए, जिसको भी नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से देखो, ये जो जीरो है बेटा ये क्या है, इकाई का अंक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इकाई का अंक लिख देंगे, और ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हासिल। इसको हिंदी में या तो हासिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, है ना। या तो आप हासिल बोलो या फिर कैरी बोलो, तो 4 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा आपको 5 में कराना पड़ेगा, तो 5 बच्चे होता है 25, और 4 हासिल था तो हासिल को जोड़ना पड़ता है, कैरी को जोड़ना पड़ता है। 25 4 हो जाएगा 29। तो 29 को आप सिर्फ और सिर्फ 9, लेकिन बाद में तो 2 लिखना ही पड़ेगा, 290 हो जाएगा इस प्रकार से। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे, आप देखो इस 1 का गुणा 8 में कराओगे तो 8 एकम 8। तुम लोग सर ये इसके नीचे आप क्यों छोड़ दिए? बेटा ये रूल है, हम लोग एक अंक छोड़ देते हैं फिर उसके आगे लिखते हैं। तो 8 एकम 8 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। ये रूल है कि एक अंक छोड़ देते हैं। अब जीरो जीरो ही हो जाएगा, इसको जोड़ना है बेटा। 9 को और 8 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 9 8 17 को 7। हासिल कितना होता है 1, यानी कि कैरी कितना होगा 1। 5 और 2 इन दोनों को जोड़ दीजिए 7, 7 और 1 हासिल 8। उत्तर तो आएगा आपका 870। सबको समझ में आया कि नहीं है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे स्टेप वाइज भी आंसर बता रहे हैं। जो जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये सब बच्चे आप आंसर करते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। सब बच्चे बताएंगे, सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो, या तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो, जो आपको सर अच्छा कर लगे। लिया नोट। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? नोट। कर लिया नोट? दोबारा समझाइयो। बेटा दोबारा कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको बताइए। आज नहीं आ रहे थे, दोबारा से लिए क्लास। अच्छा, अभी को जस्ट ज्वाइन करा है क्या आपने? जस्ट अभी को क्लास ज्वाइन करा है आपने? देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा बीच में क्लास ज्वाइन करता है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आपको 5:30 तक किसी भी हाल में क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और क्लास सर में आवाज नहीं आ रही थी।
और क्लास में 6:30 तक रहना चाहिए। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको शार्प 5:30 क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए और क्लास में अंत तक यानी कि 6:30 तक रहना ही रहना चाहिए। तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा समझ में। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हालांकि तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ये 5 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 8 से 40 हो जाएगा, 40 को शून्य लिखेंगे और जो हासिल होगा वो कितना होगा 4। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद बेटा ये जो 5 होगा ना, ये 5 ये गुणा करेगा इस वाले 5 से, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो ये आप उसमें गुणा करेंगे, 5 बचे 25, 25 और 4 29। देखो 29 को 29 यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर देखो अब इस एक का गुणा इस 8 में कराया जा रहा है तो 8 एकम 8, फिर इस एक का गुणा 5 में कराया जा रहा है 5 एकम 5। इनको जोड़ दीजिए, 9 और 17 को 7 में आए 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, इस प्रकार से। आई होप अब समझ में आ गया होगा। आवाज आ रही है? बढ़िया। ओके बच्चों, चलो अब आप इस वाले सवाल को करके दिखाओ। इस वाले सवाल को करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, आराम से अपनी कॉपी पे पहले सॉल्व करो और तब जाके इसका उत्तर देना, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या सारे बच्चों ने आंसर कर दिया? ओके, तो अभी भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, जल्दी से आंसर करें। सर आपकी अभी अभी शक्ति दिख रही सर। बेटा वो जो क्वेश्चन लिखा है वो वाला दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? आकाश कुमार के नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? नो सर कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई और एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्वेश्चन वाली? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब हाँ, सर ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश कुमार के नाम से जो बच्चा है उसके उधर से नेटवर्क का इशू है। अदरवाइज आपको मेरी स्क्रीन जरूर दिखती, क्योंकि देखो सारे बच्चों को दिख रही है। तो आपका बेटा नेटवर्क का इशू है। एक बार आप क्या करो कि आप किसी बेहतर जगह पे चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, या फिर किसी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर लो जिसमें अच्छा खासा इंटरनेट है। ओके सर। यस, ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं। ठीक है, और चैट बॉक्स ऑन कर देते हैं। चैट में इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर तो 795 आएगा, यानी कि ए वाला पार्ट सही होगा। देखते हैं बेटा क्या इसका ए वाला पार्ट सही है। तो 53 का गुणा करना है आपको 15 में। चलिए करते हैं इसका गुणा। सबसे पहले 3 का गुणा करना पड़ेगा बेटा 5 में, तो 5 तिहाई 15। 15 में ये जो 5 का इकाई का अंक है इसी को आप लिख पाओगे यहाँ पे, और ये जो दहाई के स्थान पे 1 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हासिल, यानी कि कैरी हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि 1 क्या हो गया, हासिल हो गया। अब फिर इस 5 का गुणा इस वाले 5 से कराना पड़ेगा, तो 5 बच्चे 25।
और बेटा एक हासिल था, तो 25 और 1 26। तो 26 को पूरा आप यहाँ पे 26 लिख दोगे। ठीक, अब इस एक का गुणा इस 3 से करा दो, तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये खाली स्थान क्यों छोड़ दिया? बेटा ये रूल है, यहाँ पे खाली स्थान छूट जाता है इस प्रकार से, है ना। चलो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो 1 का गुणा 3 के साथ हो गया। अब बेटा इस 1 का गुणा 5 के साथ भी कराना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, सबको जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। अब 5 और 2 बेटा होता है 7, तो 795 इसका सही उत्तर होगा। ए वाला पार्ट सही होगा, ए वाला पार्ट सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ गया। चलो अब ये वाला सवाल करके दिखाओ बेटा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल लिखा है कि माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं। तो बताइए माइक के पास कुल स्टिकरों की संख्या कितनी है? सारे बच्चे आंसर करिए, सब लोग पोल में आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे पोल में आंसर करिएगा। बच्चों 10 सेकंड और, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने आंसर नहीं किया है, जल्दी से जाओ पोल में, सिर्फ 10 सेकंड। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो पोल को हमने बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे बोले कि सर इसका आंसर तो सी वाला आ रहा है, यानी कि 630 आ रहा है सर। सारे बच्चे यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है। देखो बेटा, माइक नाम से एक बच्चा है और इस बच्चे के पास 42 कार्ड है, 42 कार्ड है, और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। यानी कि मान लेते हैं ये एक इसके पास कार्ड है ऐसे। अब यहाँ पे 15 स्टिकर बने हुए हैं, ठीक है। 15 स्टिकर, स्टिकर आप जानते होंगे तरह तरह का स्टिकर होता है ना, आपने देखा भी होगा, टैटू स्टिकर होता है, नहीं होता है। तो मतलब एक कार्ड पे बेटा कितने स्टिकर? 15 स्टिकर। तो इसके पास कुल कितने स्टिकरों की संख्या है अगर 42 कार्ड है तो? सिंपल सी बात है, आपको क्या कर देना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा 2 में कराओगे तो 5 दूनी 10, शून्य लिखोगे, हासिल 1 होगा। 5 चौक के 20, 20 और 1 हासिल था यानी कि 21 होगा बेटा। फिर 2 एकम 2, यानी यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और 4 एकम 4 यानी कि 4 लिखना पड़ेगा। 0, 2 और 1 3, और 4 और 2 ये हो जाएगा 6, यानी कि 630 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए।
630 आएगा। क्या आपको सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस वाले सवाल को कोई सॉल्व करके दिखाएगा। सवाल क्या है देखो, यहाँ पे 3 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है। लिखा हुआ है 357, 160। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? पहले प्रयास करिए, नहीं आएगा फिर हम सिखा देते हैं तुरंत। हम तो सिखाएंगे ही, आप पहले इसको सॉल्व करके बताइए। और जो बच्चों ने सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे जरा दिखाना मेरे को। बच्चों 1 सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। 1 सेकेंड रुक जाइए। तो रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, एक बार बेटा, हाँ नहीं बेटा गलत आपका आंसर आया है आई थिंक। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। राहुल बजीत, हाँ राहुल का आंसर सही है, वेरी गुड। रियाज अली, एक बार फिर से दोबारा मेहनत करो बेटा, दोबारा मेहनत करो आप। रवि रंगा, नहीं बच्चा गलत है, गलत है। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो कम से कम आपने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। आप सभी ने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वेरी गुड। चलो बच्चों, जिन्होंने प्रयास नहीं किया तब तो वो गलत बात है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा गलत बात है, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इस जीरो का गुणा आपको किस में कराना पड़ेगा? 7 में। तो 0 गुणे 7 कितना होता है? 0। फिर इस 0 का गुणा 5 में कराना पड़ेगा। 0 गुणे 5 कितना होता है? 0। और फिर इस 0 का गुणा इस 3 में कराना पड़ेगा, तो कितना आएगा उत्तर? 0। तो एक बार में तो ये तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा? अब तो बारी है 6 की। अब किसकी बारी है बेटा? अब तो बारी है 6 की। 6 का गुणा 7 में कराओ, 6 7 42, 42 को 2, आप खुद सोचो। 7 गुणे 6 है, 7 6 42 होता है ना? 7 6 42 होता है। अब 42 को आप क्या करोगे? 42 को तो 42 पूरा लिख नहीं दोगे ना बेटा, ठीक है। 42 को पूरा 42 लिख नहीं दोगे, सिर्फ क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। और ये जो 4 है, ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा आपका? 4 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। अब 6 बचे 30, 30 और ये 4 मिलके आपस में क्या हो जाएगा? सर अब ठीक है। 34। हाँ बच्ची क्या बोल रहे हो? अब ठीक है, ये सवाल मेरे जोड़ने में थोड़ा गलती हो गई थी। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं एक बार। हाँ अब सही है, 57,120 आ रहा है ना, बढ़िया। जतिन कुमार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा लिया करो बेटा क्लास के बीच में, अगर आप सवाल करते हो। देखो अगर आपने सवाल को अपने मन से किया हुआ है, तुरंत अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके, ठीक है, अपनी कॉपी को तुरंत चेक करा लिया करो कि सर देखिए हमने ये कर दिया, हमारा ये सवाल चेक कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा ना कि आपकी मैं गलतियां सीख सकूंगा या पकड़ सकूंगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो 6 बचे 30 और 4 34, 34 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? 4 और हाथ में आएगा 3। 36 18, 18 और 3 कितना होता है? 21 होता है। फिर आप देखो एक का गुणा कराना पड़ेगा, जैसे 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। 0 2 7 4 11, एक हाथ में आया 1, 5 6 1 7, 3 और 2 5, सबको जोड़ दिया मैंने और उत्तर आ गया 57,120। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है, जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर इसको अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। ओके सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम के बारे में बात करेंगे, और क्या है वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स?
तो लिखा है कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होती है। कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लेते हैं 5 है और इसका गुणा आप 3 से करा रहे हो, तो उत्तर कितना आएगा बताएगा कोई? उत्तर तो आएगा 15। 5 3 15 होता है। तो 5 अपने आप में क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 3 अपने आप में क्या है? एक पूर्ण, सॉरी, एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो दोनों ही आपस में क्या है? या तो आप बोल दीजिए प्राकृतिक या फिर आप बोल दीजिए पूर्ण। तो इनका उत्तर भी अपने आप में क्या है? या तो प्राकृतिक या तो पूर्ण। दोनों में से आप कुछ भी बोल दीजिए, दोनों ही बातें क्या है? सही है। तो वही आपसे बोला जा रहा है कि जब भी आप एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का गुणा कराते हैं तो उत्तर भी क्या आता है? प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही उत्तर आता है। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट आप जरूर से जरूर लेते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही तो आप नोट्स बनाओगे अपना। आप खुद सोचो, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो कैसे बात बनेगा? फिर आप अपना नोट्स बना ही नहीं पाओगे। तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बच्चों, अब कुछ सवालों को करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया 3 3 अंकों की। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर नोट्स कलरफुल पेज पे बना सकते हैं? फिर से बोलना, फिर से बोलो। सर नोट कलरफुल पेज पे बना सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। नोट्स एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, नोट्स प्रॉपर वे में रहेगा तो सही रहेगा। और आप लोग अपने नोट्स को चेक भी करा लिया करो मुझसे, क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के बाद, है ना। कैमरा ऑन करके आप अपना नोट्स चेक करा लिया करो बेटा, मैं सबका नोट्स चेक कर दूंगा। बस आप कैमरा ऑन कर दिया करो क्लास के पहले या फिर क्लास के बाद। ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर कॉपी में लिख लिए हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कॉपी में लिख लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इस दिए गए सवाल को हल करिए और पोल में आंसर करिएगा बेटा। ठीक है, सब बच्चे जानते होंगे पोल में कैसे आंसर करना होता है। जाइए पोल में आंसर करिए। सवाल क्या है? सवाल है 513 गुणे 136। यही आपको सॉल्व करके बताना। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। आप आराम से इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, कॉपी में सॉल्व करने के बाद तब जाकर के ही इसका उत्तर करिएगा पोल में। कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, राहुल बजीत, वेरी नाइस। जतिन कुमार के, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये जानते हो कैमरा कब ऑन किया करो? जब हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं तब कैमरा ऑन किया करो। क्योंकि अगर ऐसे ऑन करोगे ना तो चीटिंग हो जाएगी। फिर तुम खुद सोचो, अभी मान लो पोल चल रहा है, तुमने कैमरा ऑन करके दिखा दिया, ठीक, अब बच्चा जाएगा और उसी को टिक कर देगा, अपना बुद्धि लगाएगा नहीं, है ना, अपना जो दिमाग लगाना चाहिए वो नहीं लगाएगा। तो आप सभी को ये चाहिए, कैमरा ऑन करो, लेकिन कब? जब हम चैट बॉक्स ऑन करें तब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहली बार यस सर। यस। हाँ, तो अगली बारी से कैमरा तभी ऑन करेंगे जब चैट बॉक्स हम ऑन करेंगे। जब तक पोल चलेगा तब तक कोई भी बच्चा कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाएगा, क्योंकि चीटिंग हो जाएगी ना बेटा तब। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड हैं। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड हैं और जल्दी से इसका आंसर करिए आप सभी लोग। सर मेरे से गलत उत्तर दिया गया सर, दूसरा था वो, दूसरा भर दिया मैंने, वो दूसरा भरना था सर।
अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है, अगली बारी से ध्यान रखना। सर 10 सेकंड हो गए सर। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल भी चिंता ना करो, 10 सेकंड हो गए, मुझे भी मालूम है, ठीक है। बच्चों आप सभी लोग इसका उत्तर करिए। ठीक? दरअसल अभी तक कई बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, तो मुझे रुकना पड़ता है ना। मैं सब बच्चों को साथ में लेके चलता हूँ ना बेटा, तो रुकना पड़ता है थोड़ा सा। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन। चलो अब जो बच्चे कैमरा ऑन करना चाहते हैं कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी बच्चे कैमरा ऑन करना चाहते हैं, यस, अब मैं उनकी कॉपियों को आराम से चेक कर सकता हूँ बिना किसी इशू के। बहुत बढ़िया, रियाज अली, जान सैनी, मुकेश कुमार, है ना, सब बच्चों ने क्या किया है, करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। रवि रंगा, है ना, गुड गुड। चलो बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे अपना राहुल बजीत, गुड गुड। जो भी बच्चे अपना कॉपी चेक करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सवाल का, चेक करा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखो बेटा क्या है कि आपको सबसे पहले 3 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 कितना होता है 18। 18 में आप 8 को लिखोगे, सिर्फ 8 को लिखोगे, और ये जो एक है बेटा वो क्या हो जाएगा, हासिल, यानी कि एक कैरी हो जाएगा। अब ये 6 और यह एक आप उसमें गुणा कर जाएंगे, तो 6 कम 6, और 6 और 1 हासिल था, तो कितना हो जाएगा 7। अब ये 6 और ये 5 आपस में गुणा हो जाएंगे, 6 पची कितना होता है 30, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। 3 का गुणा आप इस 3 में कराओगे, क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर इस 3 का गुणा इस 1 में कराओगे, क्या हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। फिर इस 3 का गुणा आप किसमें कराओगे, 5 में, 5 3 15 हो जाएगा, ऐसे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बताइए इतना आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अगर इतना आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इस एक का गुणा कराओ इस 3 में, तो 3 1 3। फिर इस एक का गुणा 1 में कराओ, तो 1 1 1, और इस एक का गुणा 5 में कराओ, तो 5 1 5। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 7 16, 16 को 6 हाथ में आया, 1 हासिल, 1 बचेगा। 3 और 3 बेटा कितना होता है, देखो ये 3 है और ये 3 है, 3 और 3 क्या होता है 6, 6 और 1 7। तो देखो ये वाला 1 है और ये वाला 5 है, 5 1 6, 6 3 9, 9 लिख देंगे। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी 5 1 6। बेटा इसका उत्तर आएगा 59,768, यानी कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा, ठीक है बेटा, बी वाला उत्तर आपका सही होगा। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बताइए। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ भी आंसर देते रहते हैं, मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि बच्चे लिख रहे हैं 9 6 7, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 5 3, है ना, यानी कि मेरे साथ साथ वो लगे हुए थे और आंसर दे रहे थे। ये दिखाता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा कमेंट जरूर होना चाहिए, है ना। ये थोड़ी है कि बस आंसर बताओ, नहीं, बीच बीच में जो चीजें चल रही हैं उनमें भी आप आंसर करिए, है कि नहीं। उससे ये पता लगेगा कि आप वाकई में उस चीज को सीख रहे हैं। अब मान लो आप सीधे डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, तो ठीक है, वो तो ठीक ही आंसर बताना, लेकिन अगर बीच बीच में बताते चलोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ बच्चा एकदम लगा हुआ है उस क्वेश्चन के प्रति, और सीखने के लिए एकदम लालायित है कि हाँ सर हमको ये सिखाना है, सीखना ही है, और इसको सिखाई दीजिए, है ना। तो ये मुझे पता लगेगा ऐसे कौन बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर। चलो अब इस वाले सवाल को सॉल्व करिए। ओके ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो ऐसे भी आप आंसर करिएगा, जो भी मैं करता जाऊंगा, जो जो स्टेप, तो स्टेप वाइज भी आंसर करोगे ना, तो ज्यादा सही रहेगा। और फाइनल आंसर तो आप देना ही, उसमें कोई इशू नहीं है, फाइनल आंसर आप जरूर देना, लेकिन बीच बीच में भी आंसर जरूर करते रहना, उससे ये पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है। चलिए अब आंसर करिए इसका। बहुत ही छोटा सा सवाल है, आंसर करिए, एक लाइन का आंसर में आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन जिसको बोलते हैं बेटा। आपको हमको तो यही बताने के लिए एक तरीके से मन कर रहा है कि ये एक लाइन का सवाल है और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस एक लाइन। मुकेश बेटा अभी नहीं ऑन करना है कैमरा, मैंने समझाया था ना,
जब तक पोल चलेगा तब तक कैमरा ऑन नहीं करना है किसी को भी, मैंने समझाया था। सॉरी सर। यस, क्योंकि देखो ऐसे क्या होता है, मान लो आपने ऑन कर दिया, अब बाकी बच्चों ने जिनको मान लो सपोज दैट, मान लो सपोज दैट किसी बच्चे को ना आ रहा हो तो देख लेगा, सर चीटिंग हो जाएगी फिर, है ना। हाँ हाँ बताइए। सर मेरे भैया कहीं काम से जा रहे हैं तो फोन ले जाएंगे, वो किसी का फोन आ जाए तो। अच्छा बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगली बार से क्लास को थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन करना, ठीक है, अब फुल ओके सर। ठीक है, चलो अच्छा कोई बात। बच्चों 10 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 10 सेकेंड। सर 10 सेकंड होगी। हाँ बेटा मुझे मालूम है 10 सेकेंड हो गए हैं, दरअसल मैं बाकी बच्चों का भी वेट करता हूँ ना कि वो लोग भी आंसर करें, है ना? मुझे सबको लेकर के चलना है एज अ टीचर, मुझे सबको लेके चलना है बेटा, क्योंकि मैं सबको पढ़ाने आया हूँ ना यहाँ पे। चलो आप सभी लोग उसका उत्तर करिए चैट में, ठीक है, चैट में आंसर करिए। सवाल बड़ा सीधा सा था आपका, सवाल था कि 31 गुणे 1000, ऐसे ऐसे था। तो अब देखो नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर है 31 और इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, 1 में, तो 31 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में कराओगे बेटा, 31 या 31 ही तो होगा। अब कितने जीरो हैं गिन लो उसको, तो बेटा देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो बस 3 जीरो आप इसे यहाँ पे बढ़ा दो, बस यही आपका आंसर है। और इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, ठीक है, यानी कि जो भी नंबर होगा उससे उसका मल्टीप्लाई करा के आंसर बता देंगे। अच्छा बच्चों, अगर मान लेते यही सवाल ऐसे में लिखा होता तो, मान लो ये सवाल ऐसे लिखा होता तब इसका उत्तर आप क्या देते, आप सिंपली इस 64 का गुणा 2 में कराते, है ना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 2 जीरो बढ़ा देते, तो आंसर कितना आता है 128। चलो एक सवाल और मैं पूछता हूँ, मान लेते हैं सवाल इस प्रकार से है, 37 गुणे, ठीक है, 300, बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, सब लोग चैट में बताओ बच्चों, सब लोग इसका चैट में आंसर करो, 37 गुणे 300 कितना आएगा। बच्चों आप इसका आंसर बताइए, 37 गुणे 300 सॉल्व करके बताइए, कोई इशू नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, तो किन किन बच्चों का उत्तर सही है तो मैं पढ़ देता हूँ उनके नाम। हाँ तो सिमरन, जान सैनी, मुकेश, अंजू पंचाल, राहुल बजीत, है ना, हाँ तो किन बच्चों का आंसर क्या है सही सर है। कॉपी चेक कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल, आप अपना कॉपी देकर लो, हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, जान सैनी, मंजू सैनी, है ना, यस, बाकी लोग भी अपना कॉपी चेक करा लो अगर आपने किया है तो। रवि, ओके गुड, कैमरा ऑन कर लो, यस, जतिन, सर आज का काम भी चेक करवा सकते हैं। हाँ एकदम चेक करा सकते हैं, अंजू पंचाल वेरी नाइस, रवि रंगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो मैं सबकी कॉपियों को देख लिया, अच्छी बात है, आप सभी ने किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये वाली जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, और अब आप लोग होमवर्क को चलिए नोट करिए।